हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, एक AP की सीरीज़ है, उसकी आप लोगों को थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म गिवन है। सो ये पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ ज़ीरो, कि इस AP की कौन सी टर्म की वैल्यू ज़ीरो आएगी। सो जब आप लोगों को ऐसा कुछ बताना होता है तो आप लोगों के पास दो वैल्यू का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, A और D की। अगर आप लोगों के पास ये दो वैल्यू है तो आप लोग किसी भी AP की पूरी सीरीज़ की कोई सी भी टर्म आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब A और D की वैल्यू आप लोग कहाँ से गेन करोगे? थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म को यूज़ करके। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। आप लोग कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म गिवन है आप लोगों को, थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू 4, नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP A9 इज इक्वल्स टू -8। अब आप लोग जानते हैं कि अगर थर्ड टर्म यूज़ करें तो थर्ड टर्म कब बनी होगी आप लोगों की? A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1। A9 कब बनी होगी? A प्लस 8D। अब आप लोग यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए। A3 की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 3। -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D, इक्वेशन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। -8 -4 इज इक्वल्स टू 8 A प्लस 8D माइनस A माइनस 2D। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का -12 इज इक्वल्स टू, से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचता है आप लोगों का 60। तो -12 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के यहाँ पर -2। अब आप लोगों ने एक चीज़ अपनी फाइंड आउट कर ली, D की वैल्यू। अब काय की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है? किसकी? A की वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आप लोग D की वैल्यू को पुट कर दीजिए। 4A प्लस 2 इंटू -2, 4 इज इक्वल्स टू A माइनस 4। सो A इज इक्वल्स टू 8। सो A की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की? 8। और अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? AP की वैल्यू आप लोगों को गिवन है AN इज इक्वल्स टू, मतलब सो आप लोगों को कैलकुलेट करना है टर्म ऑफ दिस AP इज़ ज़ीरो, मतलब कि वो टर्म जिसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। सो मीन्स आप लोगों को यहाँ पर N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। AN आप लोगों को गिवन है कितना? 0। अगर AN की वैल्यू आप लोग 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा N-1। ओके, सो अब इसको हम आगे चेंज कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, सॉरी फॉर दैट। 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस -2N प्लस 2, 0 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2N, -10 इज इक्वल्स टू -2N। सो -10 बाई -2 इज इक्वल्स टू N। सो N की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 5। आप लोगों को यहाँ पर N की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। सो आप लोगों की N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5। दस द फिफ्थ टर्म ऑफ एन गिवन AP इज 0। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना था। इस क्वेश्चन में आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये थोड़ा घुमा के है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ लैंग्वेज पर ध्यान देना है। आप लोगों को यहाँ पर टर्म गिवन है 0, मतलब आप लोगों को यहाँ पर AN की वैल्यू गिवन है 0। सो आप लोगों को यहाँ पर N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को, ठीक है जी। सो आप लोगों ने पहले क्या करा, अपनी थर्ड टर्म गिवन है आप लोगों को, नाइन टर्म गिवन है, यहाँ से आप लोगों ने अपनी D की वैल्यू निकाली, D के बाद फिर A की वैल्यू निकाली। फिर आप लोगों को N की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो AN की वैल्यू आप लोग गिवन है 0, फिर आप लोगों ने वैल्यू पुट करी, उसके बाद आप लोगों की N की वैल्यू आ गई 5। जो 0 आएगी ना उस AP की वैल्यू कब आएगी? इसकी जब फिफ्थ टर्म होगी ना AP की, तब आप लोगों की वैल्यू 0 आएगी। सो गाइस, यहीं पर ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10
10 एक्सप्लेन करूँगी. सो गाइज प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and guys please keep supporting me. Okay, bye bye friends.